80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, इसे सांप्रदायिक ढंग से देखना गलत है। आप पंजाब को कितना ही बांटें, लेकिन हिंदू और सिख पूरी तरह घुले मिले हैं। आप एक को 45% और दूसरे को 55% या एक को 30% और दूसरे को 70% आदि बना सकते हैं, लेकिन आप इस मूल तथ्य को नहीं बदल सकते कि हर गांव में दोनों आपस में पूरी तरह घुले मिले हैं। इसलिए पंजाब के लिए बने रहने और खुशहाल होने, बल्कि केवल बने रहने का भी एकमात्र रास्ता यही है कि दोनों एक साथ मिलकर रहें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पंजाबी लोग बेशक बहुत गुणवान हैं, लेकिन उनके महान गुणों में प्यार से एक साथ रहने का गुण प्रमुख नहीं है। शायद इसका कारण उनकी अत्यधिक सक्रियता हो। वे बहुत सक्रिय लोग हैं। आज भी आम आदमी की दृष्टि में पंजाब सब राज्यों में शायद सबसे ज़्यादा खुशहाल है। भाखड़ा नांगल और अन्य योजनाओं के कारण उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। यह बहुत जबरदस्त भविष्य है और मुझे हैरानी होती है कि उनके सामने इतना काम होते हुए भी वे अपनी ताकत बर्बाद करें। मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर पंजाब में हिंदू बहुसंख्यक हैं, जो कि हैं, तो उनका कर्तव्य है कि वे सिखों के दिल जीतें और सिखों का कर्तव्य है कि वे हिंदुओं के दिल जीतें। मैं कहना चाहूँगा कि एक दूसरे का विरोध करना, अड़ंगा मारने की कोशिश करना और एक दूसरे को कमज़ोर करना समझदारी की राजनीति नहीं है। यह तो नासमझी है और हमें भारत में इससे बाहर निकलना है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बातें और कहना चाहूँगा। हमें इन सब मामलों पर अपने आर्थिक विकास और दूसरी पंचवर्षीय योजना आदि की दृष्टि से विचार करना होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय लगभग प्रत्येक जिले के विकास का प्रयत्न किया गया है, ताकि यदि कोई जिला दूसरे क्षेत्र में चला जाए तो उसके विकास पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि कोई पूरा राज्य ही अपने स्थान से हटा दिया जाए तो उसे फिर से स्थापित करने में अगले 2-3 वर्ष में हमारी सारी शक्ति और साधन चुक जाएंगे और हम पंचवर्षीय योजना की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। मैंने जितना अधिक इसके बारे में सोचा है, उतना ही मैं उस चीज़ की ओर आकर्षित हुआ हूँ जिसे पहले अस्वीकृत कर दिया
करता था और जो मेरे विचार से अब बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। यह चीज है भाषा का ध्यान किए बिना भारत का 4, 5 या 6 मुख्य वर्गों में विभाजन। लेकिन मैं हमेशा उन क्षेत्रों की भाषाओं को महत्व देते हुए यह कहता हूँ कि मैं यह कार्रवाई किसी भाषा को दबाने के लिए नहीं बल्कि उसे बढ़ावा देने के लिए चाहता हूँ। मुझे डर है कि यह कुछ कठिन है। हम दूसरी दिशा में काफी आगे तक बढ़ चुके हैं, लेकिन मैं सदन के विचारार्थ उसका एक अपेक्षाकृत कमजोर रूप रखना चाहता हूँ। धन्यवाद।